सीतापुर गांव की जेल। ये जेल अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, जिसकी दीवारें और जमीन काफी पुरानी है। जेल में ज्यादा कैदी नहीं है, बस कुछ सीधे साधे गांव वाले जो छोटी मोटी गलतियों के कारण यहाँ पर आ गए हैं। गब्बर और वीरू का जेल सेल। शाम का समय। गब्बर अपने एल्यूमिनियम के बर्तन में रखी पीली दाल को घूर रहा है। गब्बर मुंह बनाते हुए कहता है, वीरू भाई, इस दाल में पानी है या पानी में दाल? इसका रिसर्च तो अब सीधा इसरो वाले ही कर सकते हैं। वीरू सूखी रोटी चबाते हुए कहता है, चुपचाप खा ले गब्बर, जेल है, यहाँ कोई तुझे शाही पनीर नहीं परोसेगा। वैसे भी तेरे हाथ का खाना याद करके मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अरे यार, मैं कुक हूँ, मेरे हाथों में मसालों की सरस्वती बसती है और यहाँ मैं उबला हुआ पीला पानी पी रहा हूँ। गुस्से में प्लेट जमीन पर पटकता है। प्लेट जमीन के एक पत्थर पर गिरती है और एक खोखली आवाज आती है। वीरू चौंक कर कहता है, अरे ये कैसी आवाज थी? जैसे नीचे कोई खाली कुआं हो। गब्बर कान जमीन पर लगाकर आंखें बड़ी करते हुए कहता है, वीरू, ये अंग्रेजों के जमाने की जेल है। मैंने सुना था इन कोठरियों के नीचे पुराने स्टोर रूम हुआ करते थे। अगर हम ये 2 पत्थर हटा दें तो नीचे एक पूरा कमरा मिल सकता है। वीरू डरते हुए कहता है, कमरे का क्या करेंगे? अगर वहाँ कोई कंकाल हुआ तो? गब्बर की आंखों में चमक आ जाती है। कंकाल नहीं मेरे भाई, किचन। हमारा अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड किचन, जहाँ गब्बर बावर्ची बनाएगा गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। गब्बर और वीरू ने चम्मच और टूटे हुए मग्गे से रात भर खुदाई करके जमीन के 2 पत्थर हटा दिए हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई है। वीरू पसीना पोंछते हुए, गब्बर, नीचे कमरा तो मिल गया, पर इस मिट्टी को कहाँ छुपाएं? पिंटू ने देख लिया तो हमें इसी गड्ढे में गाड़ देगा। अपनी जेबें और शर्ट के अंदर भर ले, सुबह वॉकिंग के टाइम ग्राउंड में छोड़ देंगे। सुबह का समय। गब्बर और वीरू दोनों अपनी जेबों में मिट्टी भरकर बहुत भारी कदमों से पैरों को चौड़ा करके चल रहे हैं। पिंटू शक की निगाह से देखते हुए, ओए, तुम दोनों पेंगुइन की तरह क्यों चल रहे हो बे? क्या छुपाया है अंदर? वीरू के तो जैसे प्राण ही सूख गए थे। उसकी पैंट की जेब से थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिर जाती है। गब्बर तुरंत वीरू के पैर पर लात मारकर उसे कवर करता है। वो नसों में खिंचाव आ गया है सर। कल वो पानी वाली दाल खाकर वीरू को लूज मोशन लग गए हैं, इसलिए ऐसे चल रहा है। पिंटू नाक बंद करके घिनौना सा मुंह बनाता है। छी छी मनहूसो, जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने मत आना। दोनों जान बची तो लाखों पाए सोचकर ग्राउंड में जाते हैं और मिट्टी झाड़ियों में फेंक देते हैं। तीसरा दिन। सेल की खिड़की के पास भैरवी बाहर झाड़ू लगा रही है। गब्बर फुसफुसाते हुए कहता है, भैरवी जी, ओ भैरवी जी। भैरवी इधर उधर देखकर कहती है, क्या है गब्बर, क्यों सुबह सुबह जान जोखिम में डाल रहा है? एक सीक्रेट किचन रेडी किया है। थोड़ा कच्चा चावल, खड़े मसाले और हो सके तो थोड़ा चिकन का इंतजाम हो सकता है क्या? भैरवी मुस्कुराते हुए कहती है, चिकन? वाह, पर मेरा क्या फायदा? पहली प्लेट तुम्हारी। दीवार के रोशनदान से रस्सी बांधकर नीचे लटका दूंगा। डन, आज रात से सामान आ जाएगा। हवलदार पिंटू बाहर स्टूल पर सो रहा है। अंदर गब्बर और वीरू एक रस्सी खींच रहे हैं। भैरवी बाहर से एक एक करके छोटे पैकेट बांध रही है। आखिर में उसने चिकन का पैकेट बांधा। वीरू रस्सी खींचते हुए कहता है, भाई, चिकन का पैकेट आ रहा है, ध्यान से खींच। चिकन का पैकेट रोशनदान तक आ जाता है। तभी अचानक कहीं से एक बड़ी काली बिल्ली आती है और खिड़की पर बैठकर उस पैकेट को मुंह से दबा लेती है। वीरू घबराकर फुसफुसाते हुए कहता है, अरे काली बिल्ली, ये तो अपशकुन है गब्बर। गब्बर दांत पीसते हुए रस्सी अपनी तरफ खींचता है। अब शकुन गया भाड़ में, पहले मेरा चिकन छोड़ बे मनहूस बिल्ली, मेरे बिरयानी के पीस है वो। बिल्ली और गब्बर के बीच रस्सी खींचने का मुकाबला चलता है। बिल्ली जोर से म्याऊं म्याऊं करती है। बाहर सो रहा पिंटू चौंक कर उठ जाता है। पिंटू बंदूक तान कर कहता है, कौन है बे? कौन चिल्ला रहा है? पिंटू चलते हुए गब्बर के सेल की तरफ आ रहा है। कदमों की आवाज करीब आ रही है।
वीरू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। गब्बर बिल्ली को डराने के लिए एक पत्थर मारता है और तुरंत रस्सी अंदर खींच लेता है। बिल्ली भाग जाती है। गब्बर तुरंत खुद बिल्ली की आवाज निकालने लगता है। म्याऊ।